हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में वीडियो में बात करेंगे जहां पर बड़ा टर्न अराउंड हुआ है क्वार्टर टू के रिजल्ट में। बिजनेस एनालिसिस और चैट जीपीटी में ब्रोकरेज एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। देखिए, 6 मंथ जो प्रॉफिट है वो 12,592 करोड़ का है। मतलब अप्रैल टू सितंबर 2023 इस साल, ठीक है। अब लास्ट ईयर यही अप्रैल टू सितंबर में 11,000 करोड़ का लॉस था। मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आई है। इनफैक्ट अभी जो जुलाई टू सितंबर है, उनका प्रॉफिट सिर्फ ये जो 3 महीनों का प्रॉफिट जो है 5,118 करोड़ हुआ है। तो एक बड़े प्रॉफिट में जो कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो हमको नजर में आ रही है दोस्तों। अब क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही है जब ये रिजल्ट्स आए हैं, तो सबसे ज्यादा क्रूड का थ्रोपुट आया है। अब थ्रोपुट क्या होता है कि लेट्स से आप क्रूड तो आ गया है, मतलब रॉ फॉर्म में आ गया, लेकिन क्रूड को प्रोसेस करना पड़ता है। वो रिफाइनरीज में जाके प्रोसेस होता है, तो कितना प्रोसेस हो रहा है तो वो थ्रोपुट से पता चलता है। जितना ज्यादा होगा उतना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा है जो रिफाइन करती है। अब रिफाइनिंग कंपनी जैसे एचपीसीएल है या भारत पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल, ये सब उनका रिफाइनिंग का भी बिजनेस है, ठीक है। तो 5.75 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 28% इंक्रीज हुआ है। फिर उनकी दो बड़ी रिफाइनरीज हैं, मुंबई और वाइजाग, विशाखापट्टनम में। तो मुंबई में ऑलरेडी वो एक्सपेंशन कर चुके हैं और वाइजाग में बहुत हद तक जो एक्सपेंशन वो कर रहे हैं, बहुत हद तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उनका दूसरे बिजनेसेस में भी फोकस है, जैसे पेटकेम, पेट्रोकेम में उनका बिजनेस है। फिर अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी काम हो रहा है और यहाँ पर कुछ शुगर मिल्स के साथ भी उनके जो क्लोज यहाँ पर है रिलेशन। तो 12% ब्लेंडिंग उन्होंने अचीव कर भी लिया है। न्यू टेक्नोलॉजी, अगेन ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इस पर सिर्फ ये नॉलेज के लिए है। ये अभी भी आपको ऐसा आप मानिए कि पीएनएल में इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बहुत सुनते हैं बैटरी स्वैपिंग, तो अभी देखिए बैटरी स्वैपिंग अपने बहुत छोटा अभी है, ठीक है। लोगों के पास अगर लाखों करोड़ों अगर बाइक्स हैं तो अभी बैटरी स्वैपिंग कितना है, छोटा नंबर है। तो बैटरी स्वैपिंग में पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। 2500 चार्जिंग स्टेशन हैं। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का थ्रेट जरूर है, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का डिमांड अभी भी एक्चुअली में बढ़ रहा है। थोड़ा कम बढ़ रहा है, जैसे 5 to 6% पेट्रोल और डीजल का 2% बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डायरेक्ट अभी फिलहाल जो है थ्रेट में है। फिर केपेक्स में उनका फोकस है, जैसे रिन्यूएबल है, गैस है, यहाँ पर उनका फोकस है। फिर एमओयू उन्होंने बहुत रिसेंट में किया हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी, बायोफ्यूल्स, इन सब का कुछ एमओयू भी उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अब रिजल्ट्स पर आते हैं। क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा आया है, प्रॉफिट हुआ है, और बहुत बड़ा कारण था कि जो क्रूड के प्राइस एक्चुअली में इस बार हमको कम देखने को मिले। और लास्ट ईयर लॉस क्यों हुआ था? क्योंकि क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा था और 100-120 डॉलर जब हो गया था पर बैरल, तो जैसे जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं, इवन आप भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल को भी लीजिए, सबने लॉस किया था, ठीक है। और एक लेवल से ऊपर आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं, और ऑयल, पेट्रोल, डीजल ऐसी चीजें जो थोड़ा पॉलिटिकली भी थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्राइस पिछले साल था। इस बार प्राइस कम था, 70-75 डॉलर, लेकिन अभी फिर से ये क्रूड हम देख रहे हैं 80-85-90 डॉलर, या फिर उससे ऊपर भी हमने बीच बीच में देखा था कि चला गया था। अगर ऐसा रहता है तो फिर कंपनी के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो क्रूड का प्राइस जितना हो सके 80 डॉलर से कम हो पर बैरल, तो थोड़ा इन कंपनी के लिए अच्छा आप मान सकते हैं। लेकिन जो जियो पॉलिटिकली थोड़ा इंस्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रही, क्रूड के प्राइस बढ़ जाते हैं अगर अभी फिर से, तो फिर जो हमने देखा, ये बिजनेस ऐसा है जहां पर एक बड़ा लॉस भी 6 महीनों में हो रहा है और अगले साल ही 6 महीनों में एक बड़ा 12,000 करोड़ का प्रॉफिट भी हो रहा है। ये ऐसा बिजनेस है जो मतलब बिल्कुल वोलाटाइल है, स्विंग, आप ऐसा मान सकते हैं, ऐसा स्विंग करता है ये बिजनेस, ठीक है। अभी तो प्राइस हाइक नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज है, प्राइस अगर इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट कुछ अगर सपोज ऐसा कहती है कि प्राइस डिक्लाइन होगा, तो थोड़ा नेगेटिव उस समय में हो सकता है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आईसी, ये जो ट्रेंड लाइन से मैंने डेटा लिया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का लेटेस्ट 8 नवंबर का ये रिसर्च रिपोर्ट है, और ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का ये रिसर्च रिपोर्ट है। अब इन दोनों को हमने स्टडी किया चैट जीपीटी में, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है। टारगेट पर हमारा फोकस पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, मैं बिजनेस पर ही बात में करूंगा। तो देखिए, हाईएस्ट एवर क्रूड थ्रोपुट हुआ है। जीआरएम मतलब रिफाइनिंग मार्जिन थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मजबूत है, 13.3 बैरल डॉलर्स है। मार्केटिंग मार्जिन देखिए, मार्केटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है। मतलब यही जो तेल है, पेट्रोल हम जो भरवा रहे थे लास्ट ईयर, तो कंपनी लॉस कर रही थी, लेकिन इस बार 5 रुपीज़ 40 पैसा पर लीटर उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। लेकिन अब इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ये एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर वन में अच्छा था, क्वार्टर टू में थोड़ा कम हुआ है मार्जिन। और अब क्योंकि पेट्रोल के प्राइस तो बिल्कुल पेट्रोल डीजल के एकदम कांस्टेंट है और क्रूड का प्राइस फिर बढ़ गया, तो थोड़ा सा प्रेशर में ये मार्जिन आ सकते हैं। फिर डेट और केपेक्स के प्लान, 75,000 करोड़ का केपेक्स, और उसमें से बहुत बड़ा केपेक्स ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं कि अपना लेवरेज कम करने पर उनका फोकस है, और कैश फ्लो जो है वो ज़्यादा और बढ़ सकता है। मतलब अगले 2-3 साल में जो डेट है वो कम हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने डेट लिया हुआ है, एक्सपेंशन पर उन्होंने पैसा
किया हुआ था, खर्चा किया हुआ था। ग्रोथ और एक्सपेंशन में उनका जैसे वाइजाग में प्लान है जो हमने डिस्कस किया, रिफाइनरी कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव वही है, वाइजाग में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं वो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, नेचुरल गैस, लेकिन वो बहुत अभी अभी तो बहुत छोटा है। ईपीएस एस्टिमेट्स मतलब प्रॉफिट्स के जो एस्टिमेट्स हैं उन्होंने ऊपर की तरफ किए हैं कि हाँ ठीक है, अब प्रॉफिट्स जो है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में और अच्छा हो सकता है। तो ईपीएस अपॉर्चुनिटी पर पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर इन्होंने भी ईपीएस या जो जो प्रॉफिट्स हैं उसके एस्टिमेट्स को यहाँ पर इंक्रीज किया है। रिस्क क्या है कि अगर मार्केटिंग मार्जिन्स अगर थोड़ा सा कम हो जाते हैं, या फिर जो रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है वो कम हो जाते हैं, या फिर प्रोजेक्ट कमिश्निंग में डिले हो जाते हैं, तो ये सब की रिस्क है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, नो डाउट अच्छे आए हैं, लेकिन ये बिजनेस थोड़ा वोलेटाइल और थोड़ा रेगुलेटरी यहाँ पर रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या है, रिफाइनिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में जो कंपनी है उनका फोकस है। नेगेटिव में क्या है, डेट लेवल अभी ज़्यादा है, अब धीरे धीरे ये कम हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखने का आने वाले टाइम में रहेगा। फिर प्रोजेक्ट कमिश्निंग और उसको लेकर कुछ नया रिस्क ना आ जाए, उसको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से एक मजबूत नतीजे आए हैं, जहां 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप एक मिड कैप का कंपनी इसको मान सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि जो उन्होंने प्रॉमिस दिखाया है Q2 में, वही सामने के भी क्वार्टर्स में रहे, और जो डेट वाली जो चीज़ है वो डिक्रीज होती रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।